प्रेज लॉर्ड सबको जय मसीह की। मैं माही किंग क्रिस फिर स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में आप सबका। आज हम बात करेंगे दूधा फल की, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि दूधा फल का जो मीनिंग है वो क्या है, क्योंकि एक भाई ने मुझसे पूछा था। अगर हम उत्पत्ति 30 उसकी 14 आयत को पढ़ते तो लिखा, गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उसको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। अगर आप इसको इब्रानी भाषा में अगर इसको ट्रांसलेशन करें तो दूधा फल यानी कि एक ऐसी जड़ी बूटी होती थी जिसका जो लेडीज को बेबी कंसीव करने में, उसको गर्भ कंसीव करने में उसकी हेल्प करती थी। हालेलुया। और जब रूबेन को ये मिले तो लिखा, लिया उसकी मदर के पास ले गया, तो राहेल जिसके पास अभी तक वंश नहीं था, तो उसने उसे अपने पति के बदले उसे ले लिया था कि जो याकूब है आज तेरे पास रहेगा, लेकिन तू मुझे ये दूधा फल दे दे। हालेलुया। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा मैनड्राक्स, 1736वां शब्द है ये, जिसको बोलते हैं लव फ्रूट्स। अगर इसको हम इसका मीनिंग पढ़ें तो लिखा, डेट वाज बिलीवर्ड टू इंक्रीज फर्टिलिटी, यानी कि उपजाऊ होने के लिए, गर्भ के उपजाऊ होने के लिए जो जड़ी बूटी होती थी वो हेल्प करती थी लेडीज़ को कि वो प्रेग्नेंट हो सकें। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जब राहेल ने दूधा फल खा भी लिए तो तब भी उसे 8 साल 9 साल कोई भी बेबी नहीं हुआ था। और जिसने नहीं खाए थे, लिया ने, उसके लिखा 3 बेटे और चौथी बेटी जिसका नाम दीना था हुआ। हालेलुया। अब बात ये थी कि जो राहेल थी उसका ट्रस्ट जो था वो जड़ी बूटी पे था। याद रखो, अगर परमेश्वर और आपके बीच में ट्रस्ट अगर आपका परमेश्वर से हटके किसी वस्तु पे है, किसी इंसान पे है, पैसे पे है, अपनी जॉब पे है, अपने बिजनेस पे है कि ये मुझे खिलाएगा, मेरा बिजनेस मुझे खिलाएगा, परमेश्वर नहीं, तो ऐसा बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर है वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि आपका जो फेथ है वो कहीं और चला गया है। अब जब राहेल ने इसे खाया तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन उसकी बहन के 4 और परमेश्वर ने उन्हें संतान दी, यानी कि 8-9 साल वो बांझ रही फिर भी, खाने के बाद भी, क्योंकि उसका ट्रस्ट जो था वो जड़ी बूटी पे था, परमेश्वर पे नहीं। जड़ी बूटियां भी, आपके आइडियाज़ भी, आपकी कैपेसिटी लगा लो, आपकी मेहनत लगा लो, तब काम करती है जब आपका ट्रस्ट परमेश्वर पे होता है, किसी आइडियाज़ पे नहीं, किसी बिजनेस पे नहीं, किसी जॉब पे नहीं, किसी इंसान पे नहीं। जैसा उसके वचन में लिखा कि इंसानों पे भरोसा मत रखना। हालेलुया। तो उसका ट्रस्ट आया किस पे? जड़ी बूटी पे। जड़ी बूटी काम नहीं करी, क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रस्ट था वो परमेश्वर से हटके एक वस्तु पे हो गया, एक पौधे पे हो गया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम नहीं किया। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी हैं जो आज
अपने फेथ से भटक चुके हैं, जो जिनको लगता है कि मेरा बिजनेस ही मुझे खिला सकता है, मेरी जॉब ही मुझे खिला सकती है, या ये इंसान के साथ अगर मैं सहभागिता रखूँगा तो ये इंसान मुझे आगे जाके मेरी हेल्प कर सकता है। हालांकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उसकी ज़िंदगी में रहे, लेकिन उसका ट्रस्ट किस पे है? इंसान पे। और वहाँ परमेश्वर काम नहीं करता। ना तो वो इंसान काम आता है, ना तो वो बिजनेस काम आता है, ना आपकी जॉब काम आएगी। काम आएगा तो सिर्फ परमेश्वर, उसका ट्रस्ट जो उस पे आपका है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। अपने ट्रस्ट को, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी, चाहे बिजनेस है, जॉब है, पैसा है, लेकिन आपका ट्रस्ट हमेशा परमेश्वर पे होना चाहिए। क्योंकि वो आइडियाज़, वो काम, वो इंसान, वो चीज़ें काम नहीं आती हैं अगर आपका ट्रस्ट परमेश्वर पे नहीं है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।